हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन, अर्थात आप ऑप्शन के माध्यम से छांट सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के। तो शुरू करते हैं। पहला है डैश डैश डैश, अर्थात खालिस्तान कहते हैं जिसे। तो खालिस्तान ऑडियो या वीडियो, संपीड़ित ऑडियो या वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड, ऑप्शन है स्ट्रीमिंग लाइव, ऑप्शन है इंटरेक्टिव, ऑप्शन है मिक्सिंग। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। खालिस्तान ऑडियो या वीडियो संपीड़ित ऑडियो या वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। ऑडियो है वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड, ऑप्शन है स्ट्रीमिंग लाइव, ऑप्शन से इंटरेक्टिव, ऑप्शन है मिक्सिंग। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। स्ट्रीमिंग स्टोर्ड ऑडियो या वीडियो संपीड़ित ऑडियो या वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक समय अर्थात रियल टाइम यातायात यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डैश 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 बफर आवश्यक है। तो वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए खालिस्तान बफर आवश्यक है। ऑप्शन है पुनर्व्यवस्था अर्थात रीऑर्डरिंग, ऑप्शन है प्लेबैक, ऑप्शन है सॉर्टिंग, ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेबैक। वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए प्लेबैक बफर आवश्यक है। इंग्लिश मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन, एक खालिस्तान एक उच्च बैंड विड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंड विड्थ सिग्नल में बदल देता है। ऑप्शन है क्रम संख्या, ऑप्शन है टाइम स्टैम्प, ऑप्शन है ट्रांसलेटर, ऑप्शन है सेगमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर एक उच्च बैंड विड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंड विड्थ सिग्नल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट एन्क्रिप्शन टेक्स्ट का है। टेक्स्ट एन्क्रिप्शन टेक्स्ट का है। ऑप्शन है कंप्रेशन, ऑप्शन है एक्सप्रेशन, ऑप्शन है स्क्रैम्बलिंग, ऑप्शन है हैशिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रैम्बलिंग। टेक्स्ट एन्क्रिप्शन टेक्स्ट का स्क्रैम्बलिंग है। क्या है? टेक्स्ट एन्क्रिप्शन टेक्स्ट का स्क्रैम्बलिंग है, जिसका काम होता है सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन, कौन अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है फाइनाइट, ऑप्शन है अनएम्बिगुअस, ऑप्शन है वेल डिफाइंड, ऑप्शन है अनऑर्डर्ड। तो कौन सा एक एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है? अनऑर्डर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, NAT से तात्पर्य है। तो NAT से तात्पर्य नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT से तात्पर्य है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फायरवॉल का क्या उपयोग है? फायरवॉल का क्या उपयोग है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम मोस्ट लगा लेते हैं। बाकी पीछे के जो क्वेश्चन थे इतने मोस्ट नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल का क्या उपयोग है? ऑप्शन है इंटरनेट से आने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ऑप्शन है इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना, ऑप्शन है इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना,
ऑप्शन द तेज ई कॉमर्स के लिए पैकेट्स का तीव्र यातायात सुनिश्चित करना। तो देखिए फायरवॉल का ई कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल का क्या उपयोग है? इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज की फिल्टरिंग के द्वारा करता है, वह है पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो ये भी फायरवॉल के प्रकार हो गए। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वैसे। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज की फिल्टरिंग के द्वारा करता है, वह है पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, टेक्स्ट जेन फायरवॉल। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट खालिस्तान का एक इंस्टांस है। ये दृष्टांत नाम याद ना रखे, इंस्टांस याद रखे, INSTANCE, इंस्टांस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट खालिस्तान का एक इंस्टांस है, क्लास, स्टेट, बिहेवियर या मैसेज। तो इसका आंसर हो जाए क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टांस है। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन है इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी हायरार्की, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी स्टेट ट्रांजिशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। अगला क्वेश्चन, डैश 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 एरर गलत, एरर ERROR वाला एरर है। एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। कंपाइल टाइम एरर, लीकिंग एरर, रन टाइम एरर, इनपुट एरर। तो एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। कौन सी एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है? इसका आंसर हो जाएगा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। कंपाइल टाइम एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। कोबोल एंड पास्कल डैश 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग, स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड।
COBOL एंड पास्कल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ये COBOL एंड पास्कल बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। हालांकि ये वो छोटी मोटी जो साइट्स होती हैं, वो जो साइट से बनती हैं वो जावा से बन जाती हैं, जावा लैंग्वेज से बन जाती हैं। वह स्मृति प्रबंधन योजना, स्मृति यानी मेमोरी, वह मेमोरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वह मेमोरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो प्रोसेस को मेमोरी में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए स्पूलिंग, ऑप्शन बी स्वेपिंग, ऑप्शन सी पेजिंग, ऑप्शन डी रीलोकेशन। वह मेमोरी मैनेजमेंट योजना जो प्रोसेस को मेमोरी में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, उसे कहते हैं पेजिंग। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को पेज के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो राइट यानी राइट का क्या होता है? दायां। तो कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए, कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते हैं। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा स्वांत के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा ASCII। इसे छोड़िए, इतना बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए, किसी छपे हुए चित्र अर्थात प्रिंटेड फोटो, किसी प्रिंटेड इमेज कर लेते हैं, किसी प्रिंटेड इमेज या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र को टेक्स्ट के रूप में ले जाने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, किसी प्रिंटेड इमेज को या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में ले जाने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं, और डिजिटल इमेज या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में यानी प्रिंटेड रूप में लाने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने सिंबल का उपयोग करती है? तो हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो 16, 60। अगला क्वेश्चन, दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं डेसिमल नंबर में 8 का भाग। अगला क्वेश्चन, गीगाबाइट के बराबर होती है? तो गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। तो मेगाबाइट होती है, देखिए पहले किलोबाइट होती है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट होती है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट होती है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होती है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट होती है।
ये क्रम पूछा गया है तो याद रख लीजिए। संसाधित डेटा जाना जाता है, संसाधित डेटा जाना जाता है। ऑप्शन है पैकेट्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स, ऑप्शन से इंफॉर्मेशन, ऑप्शन द डेटा। तो संसाधित डेटा जाना जाता है, पैकेट्स और डेटा तो नहीं होगा। अब देखते हैं क्या आंसर है इसका, इंफॉर्मेशन। तो संसाधित डेटा जाना जाता है इंफॉर्मेशन के नाम से। सॉफ्टवेयर एजेंट कहा जाता है, किसे सॉफ्टवेयर एजेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस एजेंट, ऑप्शन बी नो बॉट्स, ऑप्शन से ब्लिजार्ड्स, ऑप्शन से सॉफ्ट बॉट्स। तो सॉफ्टवेयर एजेंट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट बॉट्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंट को सॉफ्ट बॉट्स कहा जाता है। सॉफ्ट बॉट्स का तात्पर्य है कि वह सॉफ्टवेयर जो कार्य को है वो अपने आप अपने स्तर पर अपने कोडिंग के द्वारा एक बार प्रयोग करने पर, हमें तो एक बार ही काम करना पड़ता है, बाकी वो अपने आप ही सारा काम है वो अपने आप ही कर लेता है, उसे सॉफ्ट बॉट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉस यूनिक्स विंडोज किसके उदाहरण है? तो डॉस यूनिक्स विंडोज आदि किसके उदाहरण है? ऑप्शन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन है भाषा, ऑप्शन से कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस यूनिक्स विंडोज आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इंटरनेट सर्वर कहलाता है ब्रिज, हब, क्लाइंट, होस्ट। तो इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, आपकी जो फ्लॉपी होती है वो इनपुट है, आपकी जो डिस्क होती है वो इनपुट है। बाकी प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये आउटपुट है। इसके अलावा आपकी यूपी इसके अलावा आपका मॉडेम है, यूएसबी है, वो आउटपुट है। आगे देखिए, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? 2। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है सर्च इंजन, हाईवे, गेटवे, सुपरवे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से यानी ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र करने के पर्पज से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को यानी कनेक्ट करने को कहा जाता है गेटवे। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है गेटवे। लेकिन फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से जोड़ा जाता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से, गेटवे कहते हैं इसे। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन है यूडीपी, ऑप्शन बी टीसीपी/आईपी, ऑप्शन से ASCII, ऑप्शन द FTP/IP। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन से ये नहीं है ASCII, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी UDP है, TCP/IP ये भी है, FTP/IP ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है?
ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओल्ड सोर्स इंटरकनेक्शन। तो नेटवर्क में OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। SMS का विस्तार क्या है? SMS का विस्तार क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अब मैं इसको क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ, आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया शायद। तो देखिए, आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो जो आपका चित्र होता है, देखिए आप जैसे कंप्यूटर काम करते हैं, जो आपका चित्र जैसे मोबाइल में आप करते हैं, जो चित्र होता है वही साइज़ होती है, जैसे 4:5 की साइज़, 3:4 की साइज़, 16:9 की साइज़, इस तरह से साइज़ होती है। तो उस साइज के साथ आपके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन भी तो होता है, जैसे 1080p, 480p, 360p, 240p, 180p, इस तरह रेजोल्यूशन भी होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्शन विभेदन 1080p का अर्थ है, यानी आपका फ़ोटो वगैरह जो कंप्यूटर में है वो 16:9 में है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p है। इसका अर्थ क्या है? 3840 मल्टीप्लाई 1080 पिक्सल, 720 1080 पिक्सल। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा 1920 1080, ये सही वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, XML का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडेम लिंक। तो XML का अर्थ है एक्स डेसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स डेसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला देखिए, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल के जनक। तो देखिए, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी एलन न्यूवेल को, ऑप्शन द एलन ट्यूरिंग को। तो ऑप्शन ए और द तो होगा नहीं। अब बताइए, जॉन मैकार्थी को। तो जॉन मैकार्थी नहीं है, मैकार्थी होगा, मैकार्थी। तो द फादर ऑफ आर्टिफिशियल कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। कोरोना काल में, ये देखिए क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, कोरोना काल में कोविड-19 संक्रमण संबंधी अपडेट एवं क्वारंटीन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त की गई एप्लीकेशन का नाम है। तो उस समय एप्लीकेशन चलाई गई थी कोविड-19 के लिए, तो वो एप्लीकेशन का नाम है राज कोविड इन्फो ऐप। अगला देखिए, डिजी लॉकर का सार्थक उद्देश्य है। डिजी लॉकर का सार्थक उद्देश्य है, ऑप्शन ए भौतिक दस्तावेज के उपयोग को कम करना, ऑप्शन बी ई दस्तावेज के उपयोग को कम करना, ऑप्शन सी ई दस्तावेज की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन द फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को कम करना। तो 6 और 3 और 4 तो होगा इसमें, 3 और 4 किसमें? देखिए 3 और 4 2 में है, 4 में है। आई थिंक इसका आंसर ब होना चाहिए, देखते हैं। द है, तो 3 और 4 तो इसमें 1 भी तो है, 4 नंबर में 1 भी है। 3 और 4 1। ए दस्तावेज के उपयोग को कम करना सही है। ए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना डिजी लॉकर का सार्थक उद्देश्य है। ए दस्तावेज के उपयोग को कम करना नहीं है, बल्कि भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना है। भौतिक रूप से हम जो हमारे पास बहुत सारे कागज़ फाइल होते हैं, उनके उपयोग को कम करना है, उसी को कहते हैं भौतिक दस्तावेज।
ए दस्तावेजों के प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना, ये भी है। फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को कम करना, जैसे कि हम जो भौतिक दस्तावेज होते हैं वो ज़्यादातर फर्जी निकल आते हैं या उसे चेंज कर दिया जाता है कागज़ों को आपस में, तो उस फर्जीवाड़े को कम करने के लिए और भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना नहीं है, हाँ, भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना, ई दस्तावेजों के प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना। तो 1, 3, 4 होगा इसका आंसर। ए दस्तावेजों के उपयोग को कम करना नहीं है। ए दस्तावेज तो ए का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये तो नहीं होगा। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है? आई स्टार्ट। राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम है आई स्टार्ट। अगला देखिए, राजस्थान के रिमोट रूरल एरिया में आईटी एजुकेशन उपलब्ध कराने हेतु प्रयुक्त प्लेटफॉर्म है RKCL। राजस्थान के रिमोट रूरल एरिया में आईटी एजुकेशन उपलब्ध कराने हेतु प्रयुक्त प्लेटफॉर्म है RKCL। बस इतना ही। अब लास्ट का एक थोड़ा किसान को वाला देखते हैं कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं डीबीटी की उपलब्धता हेतु राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड पोर्टल है राजस्थान किसान साथी। किसानों एवं पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं डीबीटी की उपलब्धता हेतु यानी फैसिलिटी है तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड पोर्टल है, तो किसानों एवं पशुपालकों के लिए जो राजस्थान किसान साथी। राज सेड क्या है? राज सेड क्या है? एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्क फ्लो और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो खाते का विवरण एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ठीक। बैलेंस पूछताछ, ठीक। एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का स्थानांतरण, ठीक। भारत में कहीं भी नकदी की निकासी, ये गलत है। इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के संबंध में ऑप्शन ब गलत है। ई बैंकिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? ई बैंकिंग का प्राथमिक लाभ है ऑप्शन स। ई बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग प्रयास क्या है? ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाने का एक तरीका, बैंक खाता विवरण सुरक्षित रखने का एक तरीका, लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का कपटपूर्ण प्रयास, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक जमा करने की सेवा। ई बैंकिंग में फिशिंग क्या है? तो लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी। ई बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग क्या है? फिशिंग का अर्थ है नेगेटिव है। फिशिंग का अर्थ नेगेटिव में जाता है। क्या जाता है कि लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का कपटपूर्ण प्रयास। निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट का मोड है? तो डिजिटल पेमेंट का मोड है पॉइंट ऑफ सेल, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी। यूपीआई का मतलब है यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरैक्स या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट्स और आई इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
तो www की शुरुआत 1992 नहीं 1994 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब www की शुरुआत हुई थी 1994 में। खालिस्तान यमकुन टेस्ट पूरा होने पर वेबसाइट कैसी दिखेगी, इसका एक कच्चा स्केच है। तो वायर फ्रेम्स पूरा होने पर वायर फ्रेम्स पूरा होने पर वेबसाइट कैसी दिखेगी, इसका एक कच्चा स्केच है। यानी वेबसाइट है वो पूरी हो जाएगी तब वो कैसी दिखेगी, यानी कह सकते हैं रिव्यू। जैसे कि हम कोई साइट मान लीजिए, जैसे फेसबुक मान लीजिए, तो फेसबुक पे हम पहले से रिव्यू देख लेते हैं फ़ोटो कैसे दिखेगी। उसी प्रकार वेबसाइट पर फ़ोटो कैसे दिखाई देगी, डाटा कैसे दिखाई देंगे, यह देखने के लिए एक रिव्यू होता है जिसे कहते हैं वायर फ्रेम्स। तो वायर फ्रेम्स पूरा होने पर वेबसाइट कैसी दिखेगी, इसका एक कच्चा स्केच है ये वायर फ्रेम्स। HTML का उपयोग वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा नाम बताइए। HTML का उपयोग वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में लिंक किए गए संसाधन के URL को निर्दिष्ट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, तो href का। HTML में लिंक किए गए संसाधन के URL को निर्दिष्ट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, href का। वेब पब्लिशिंग में वेब सर्वर की क्या भूमिका है? वेब पब्लिशिंग में वेब सर्वर की क्या भूमिका है? इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने और अनुमित करने के लिए कौन सा होगा बताइए? वेबसाइट सामग्री को संग्रहित और प्रबंधित करना। खोजने का काम नहीं होता वेब पब्लिशिंग में वेब सर्वर। तो वेब पब्लिशिंग में वेब सर्वर की क्या भूमिका है? वेबसाइट सामग्री को संग्रहित और प्रबंधित करना, यानी कलेक्टिंग और मैनेजमेंट करने का काम होता है। ऐसी वेबसाइट जिसमें डाटा जानकारी स्थिर रहती है कहा जाता है। ऐसी वेबसाइट जिसमें डाटा जानकारी स्थिर रहती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसी वेबसाइट जिसमें डाटा जानकारी स्थिर रहती है कहा जाता है स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, स्पेशल वेबसाइट, फिक्स वेबसाइट। मैं एक के साथ जाना चाहूँगा, फिर भी हम देखेंगे, कंफर्म तो करेंगे। ऐसी वेबसाइट जिसमें डाटा जानकारी स्थिर रहती है कहा जाता है स्टैटिक वेबसाइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, लेकिन आजकल हाई लेवल के भी आने लगे हैं। धन्यवाद।